अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे होती है और एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उसका आंसर कैसे देना है हैबर विधि से संबंधित। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल परीक्षा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वह हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण से संबंधित वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ टॉप क्वेश्चन और उनके आंसर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। जैसा कि आप सभी लोगों के क्लास 12th में प्रैक्टिकल परीक्षा चलती है जिसमें आपको 30 नंबर मिलते हैं, जो कि आपको स्कूल से 30 नंबर आपके एग्जामिनर आते हैं, टीचर आते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो भी आप लोग चार्ट पे बनाए होते हैं और जो आप लोग प्रैक्टिकल परीक्षा में फाइल्स बनाए होते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि चार्ट और फाइल से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही दे देते हैं तो आपको टोटल 30 नंबर जो होते हैं एग्जामिनर जो टीचर होते हैं वो पूरे के पूरे दे देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा नंबर, यानी कि आपको सिर्फ 20 नंबर ही मिलेगा, 30 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग अपनी केमिस्ट्री के चार्ट पे हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण की विधि बनाए हुए हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड, यानी जो हैबर विधि है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि हम आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को बिल्कुल बारीकी से बताने वाले। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर जो टीचर होते हैं वो आपसे वाइवा में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हम यहाँ पे हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया गैस का निर्माण किस तरीके से होता है, पहले हम आपको इस पूरे फिगर दिखाएंगे और इस फिगर के पूरा प्रोसेस कैसे होता है, यानी इसमें अमोनिया गैस कैसे बनता है, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, पहले आपको ये समझना है। फिर उसके बाद इस हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस से निर्माण से रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चन है और उनके आंसर है हम उसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये रहा हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण की पूरी प्रोसेस, यानी कि ये पूरी यहाँ पे फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये है कंप्रेसर पंप। ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेसर पंप में क्या होता है कि यहाँ पे N2 प्लस H2 जो होता है वो 1:3 और 3, यानी 1:3 के अनुपात में इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंप्रेसर पंप में भेजे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेसर पंप का कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस पाइपलाइन द्वारा, तो यहाँ पे जब यह आता है ना तो इस दोनों को मिलाने का कार्य करता है कंप्रेसर पंप। ठीक है, तो यहाँ पे मिलाने के बाद क्या करता है, ये N2 और H2 को इस तरीके से इस परख नली के माध्यम से, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेलिस्ट चेंबर में इसको क्या करता है, सेंड कर देता है। जैसे उत्प्रेरक कक्ष, इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कक्ष। अब देखिए उत्प्रेरक कक्ष में क्या होते हैं, यहाँ पे Fe तथा MO प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। यहाँ पे Fe जो है वो लौह चूड़ है और MO जो है वो मॉलिब्डेनम है। ये दोनों क्या है, उत्प्रेरक हैं। ठीक है, जो कि अमोनिया गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये उत्प्रेरक कक्ष से यहाँ पे N2 और H2 जो है वो Fe प्लस MO यानी मॉलिब्डेनम और लौह चूड़ की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होता है उत्प्रेरक कक्ष में। फिर उसके बाद यहाँ पे होने के बाद यहाँ से जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके वाष्प बन जाते हैं। तो यहाँ पे वाष्प जब जाते हैं N2 प्लस H2 की, तो इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे संघनित में, यानी ये संघनित वाला ये चेंबर है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब N2 और H2 यानी अमोनिया की गैस यहाँ से जब आती है ना, तो ये संघनित क्या करता है कि गैस को क्या करता है, उसको द्रव में बदल देता है। ठीक है, यानी उसको द्रवित कर देता है। संघनित का यही कार्य होता है, ये भी आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है कि अमोनिया वाष्प के रूप में यहाँ से आता है और इसमें जाने के बाद कंडेंसर के कारण, यानी संघनित के कारण ये क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। द्रवित होने के बाद इसमें क्या होता है कि इस तरीके से नीचे यहाँ पे क्या होता है कि अमोनिया जो है NH3
ओके, जो NH3 है यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द्रव और यहाँ पे अमोनिया, यानी यहाँ पे अमोनिया जो वो इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, इसमें इस चेम्बर में ठंडा जल भी प्रोवाइड किया जाता है H2O। और इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे जो अमोनिया है उस, यानी कि यहाँ से अमोनिया फिर से इस तरीके से जाता है और यहाँ पे परिचलन पंप, यानी फिर से ये चलता है, इसमें अमोनिया और नाइट्रोजन चलने के बाद फिर से ये क्या होता है, इस तरीके से जाता है और फिर से कंप्रेसर पंप में N2 और H2 जाता है और फिर से इसी तरीके से यानी कि निर्माण NH3 का अमोनिया का होता रहता है। ओके, तो यही है, यानी कि इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है, फिर अमोनिया के बाद क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का निर्माण हो जाता है, फिर वो आता है यहाँ पे कंप्रेसर पंप में, फिर इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है और फिर से परिचलन पंप में जा करके फिर से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यही इसकी पूरी प्रोसेस है। इसके बाहर आपको यानी कि ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, ये पूरी हम आपको प्रोसेस बता दिए। अगर आप लोग इतना जान गए ना तो समझिए आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए। अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या है, इसकी मेथड क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है रिएक्शन इसकी, कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे N2 लिया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे 1:3 के अनुपात में होगा, यानी कि नाइट्रोजन क्या है 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितना है 3 है, तो इसलिए इसे 1:3 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका दोनों का रिएक्शन कराते हैं, जो कि कंप्रेसर पंप में हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए Fe+MO, जो कि हमने आपको उत्प्रेरक कक्ष में दिखाया था। ठीक है, कि जो MO है वो मॉलिब्डेनम है और जो यहाँ पे Fe है वो क्या है, लौह चूड़ है। तो ये क्या है कि रिएक्शन में आप जब भी दिखाएंगे, ठीक है, उत्प्रेरक को, तो इस तरीके से एरो जो है वो तीर है जो उसके ऊपर आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने जैसे दिखाया, और ये जो पूरी टेम्परेचर जो होता है ये 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 200 ATM यानी 200 एटमॉस्फियर होते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब में ये रिएक्शन संपन्न होता है। तो यहाँ पे ये N2 और H2 जो है मिलकर के NH3 बना देता है, जिसका नाम क्या है, अमोनिया है, जिसका नेम क्या है, अमोनिया है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैलोरी भी बनते हैं, जो कि 22.4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन रहा और ये पूरे फिगर रहे। अब इसके बाद देखिए इस हैबर विधि, यानी जो अमोनिया का निर्माण है हैबर विधि द्वारा, इसकी पूरी यानी कि क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर टीचर पूछेंगे, सभी क्वेश्चन अब इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अमोनिया गैस को बनाने में किन किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे N2 जो कि नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन का 1:3 के अनुपात में इसका उपयोग किया जाता है और करके अमोनिया गैस बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NH3 जो होता है वो अमोनिया का सूत्र होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले कि अगर आपको इसी तरीके से फिजिक्स में, ठीक है, प्रैक्टिकल परीक्षा जो आपका वाइवा चलता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक है वाइवा से, प्रैक्टिकल परीक्षा से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे हम आपके टेलीग्राम पे सभी वीडियो आप जो भी मांगोगे वहाँ पे हम सेंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि देखिए आपके जो प्रैक्टिकल परीक्षा होते हैं उसमें जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इससे रिलेटेड रहेगा कि आप लोग अपनी चार्ट पे क्या बनाए हुए, ठीक है, और जो भी आप लोग चार्ट पे बनाए हुए, जैसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उस पूरी प्रोसेस जो है जैसे जैसे बना है उससे रिलेटेड उठने वाले सभी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। आप लोग को अगर याद रहेगा तो आप लोग उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, देने के बाद आपसे टीचर फिर से फाइल्स से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फाइल्स में से क्वेश्चन पूछते हैं और पूरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है, जिसकी वीडियो अभी हमने परसों ही अपलोड किया। आप लोग तुरंत जाइए और सभी जितने भी हमारी प्रैक्टिकल परीक्षा की वीडियो है उसे देखिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, वो वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और अक्सर कर जो स्टूडेंट होता है वो उसी क्वेश्चन में फंसता है। ठीक है, और उसके नंबर कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जाइए, तुरंत देखिए,
यानी कि केमिस्ट्री वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन, उसे आप लोग तुरंत देखिए और तैयार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया की प्रकृति क्या होती है, यानी अमोनिया किस तरह का तत्व है। ठीक है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो यहाँ पे देखिए जो अमोनिया है वो क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जब भी आप लोग अमोनिया गैस में लाल लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो अमोनिया गैस क्या कर देता है, नीला कर देता है, इसलिए क्या है, क्षारीय है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि देखिए आपको इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। और ये जितने भी हमने पहला वीडियो, यानी कि ये हम ही पहली वीडियो अपलोड करते हैं वाइवा की, तो सब यूट्यूबर क्या करते हैं, मेरी कॉपी करके तुरंत ही वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरीके के वीडियो से, नकली वीडियो से सावधान रहिए। सिर्फ आप लोग हमारी वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है ना, वो उष्माक्षेपी यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला करके, दोनों से मिला करके हमने क्या बनाया, NH3 अमोनिया गैस बनाया रिएक्शन में। फिर उसके बाद देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि परिचालन पंप से फिर से अमोनिया गैस क्या होता है कि कंप्रेसर पंप में जाता है और फिर से अमोनिया गैस बनती है। तो यानी अमोनिया से आप लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बना सकते हो, और हाइड्रोजन से आप लोग और नाइट्रोजन से अमोनिया को बना सकते हो। यानी दोनों तत्व से आप लोग एक दूसरे तत्व का निर्माण कर सकते हैं। उसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, जिसका सिंबल यहाँ पे अर्ध तीर की तरह होता है, यानी आधा तीर इधर का रहेगा और आधा तीर इधर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस नियम पर कार्य करता है, किस नियम पे बनता है जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है। ठीक है, तो ये लासा तेलिए के नियमानुसार कम ताप पर अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होता है। इस तरीके से आप लोग लासा तेलिए के नियम को पढ़े होंगे, तो यही है, इसके अनुसार ये अमोनिया गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अमोनिया गैस बनने में कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए कम ताप पर अभिक्रिया के वेग यानी दर को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, वो है Fe, जो लोहे का चूड़ है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे टीचर जरूर पूछेंगे, इसलिए आप लोग इसे तुरंत ही तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि अमोनिया गैस बनाने में जो MO है, जिसे हमने क्या इसका नाम है, मॉलिब्डेनम है। ठीक है, तो यहाँ पे MO का कार्य क्या है, MO जो है, ठीक है, उसे मॉलिब्डेनम कहते हैं, और जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, यानी उत्प्रेरक यानी जो अभिक्रिया की दर है उसे बढ़ाने का कार्य करता है MO, मॉलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जामिनर पूछेंगे, अगर आप लोग अमोनिया यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण की विधि बनाए होंगे अपने चार्ट पे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया बनाने में जो ताप होता है, कितने ताप का यूज किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ पे अमोनिया बनाने में दाब यानी वायुमंडलीय दाब ATM, जैसा कि हमने आपको बताया कितना होता है, तो वो 200 ATM यानी 200 वायुमंडलीय दाब होते हैं। ठीक है, तो यही हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, अगर आप लोग अमोनिया बनाए होंगे हैबर विधि द्वारा तब। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके फ्रेंड अपने चार्ट पे, ठीक है, अमोनिया गैस नहीं बनाया हुआ है, क्लोरोफॉर्म गैस बनाया हुआ है, तो अगर आपके फ्रेंड से उस टॉपिक से रिलेटेड यानी उस क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपकी फ्रेंड नहीं बताएगा और आप उस बगल में उसी जगह बैठे, तो वही क्वेश्चन आपसे भी टीचर पूछ देगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये बनाए हुए हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण और आप लोग क्लोरोफॉर्म के क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग कैसे रिप्लाई देंगे, आप लोग उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आपसे वो 0 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड कुछ और बनाया हुआ है, आप कुछ और बनाए हुए हैं, अगर वो फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो आपसे एग्जामिनर तुरंत उसी क्वेश्चन को पूछेगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि सभी टॉपिक को तैयार रखिए, सभी क्वेश्चन को तैयार रखिए। ठीक है, सभी टॉपिक से, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग तुरंत ही हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और सभी क्वेश्चन को, सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। और हाँ, आप लोग देखिए सभी लोग कॉपी कर करके हमारा बना रहे हैं, तो आप लोग ऐसी वीडियो से सावधान रहिए, सिर्फ हमारी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।
थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।